अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो यूएई में लगी वीज़ों की पाबंदी के बारे में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमें बहुत सारी मैसेजेस भी आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं, लोग ऑफिस में भी विज़िट कर रहे हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी यूएई के ऊपर, तो उसमें भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि यूएई में तो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन हो चुका है, तो आप कैसे लोगों को यूएई जाने की बात कर रहे हैं, या फिर यूएई में वर्क परमिट की बात कर रहे हैं, या फिर यूएई में विज़िट वीज़ा की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानियों के ऊपर तो पाबंदी लग चुकी हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगी है वो किस किस्म की है, क्या वो वीज़ा की पाबंदी है या फिर कुछ और इसके अंदर हकीकत क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। चूँकि हमारा यूएई में भी एक ऑफ़िस है और पिछले 1 साल से हम यूएई से भी ऑपरेट कर रहे हैं। 4 से 5 ऑफिस पाकिस्तान में हैं और आपकी तरह के माशाल्लाह हज़ारों क्लाइंट्स भी हैं और थोड़े बहुत लिंक्स भी हैं। तो हमें नई से नई अपडेट्स और फ्रेश अपडेट्स मिलती रहती हैं। इससे पहले मैंने अक्टूबर में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि दिसंबर के अंदर पाकिस्तानियों के वर्क परमिट्स के ऊपर और नए कोटे के ऊपर पाबंदी लग सकती है, जो कि दिसंबर में हर साल लगती है 1 माह के लिए। फिर जनवरी में इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नया कोटा नहीं निकलता और नए वर्क परमिट्स जो हैं वो नहीं निकलते, फिर जनवरी में ये नॉर्मल स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सर आपने तो अक्टूबर में बता दिया था कि दिसंबर में वीज़े नहीं निकलेंगे, तो अब पाबंदी लग गई है तो अब आप कह रहे हैं कि वीज़े निकल रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि यूएई में पिछले 1 हफ्ते से जो इनका इमिग्रेशन का सिस्टम है और जो लेबर का सिस्टम है, जो मोहरे का सिस्टम है, इनका मोहरा जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, उसका जो सिस्टम है वो लिंक डाउन था। वो लिंक डाउन इसलिए था क्योंकि वो उसको अपग्रेड कर रहे थे और बहुत सी नई कंपनीज जो रजिस्टर्ड हुई थी उनके जो कोटे डले हुए थे वो सिस्टम में शो नहीं हो रहे थे। इस वजह से नए वीज़े नहीं निकल रहे थे। या फिर अगर किसी ने 15 का कोटा डाला हुआ है, 15 उनको लोग चाहिए या 20 लोग चाहिए, तो वो जो उसकी कैटेगरीज थी, लेबर कैटेगरीज नहीं शो हो रही थी, जो मैनेजर की थी या सुपरवाइज़र की थी वो कैटेगरीज के वीज़े निकल रहे थे। और ये सिस्टम की ख़राबी थी, जो मोरे का सिस्टम है उसकी ख़राबी थी, इसमें इमिग्रेशन का कोई रोल नहीं था। तो उसको बेस पर आते हुए जिन लोगों ने, जो टाइपिंग सेंटर्स वाले होते हैं या फिर यूएई में जो पीआर होते हैं, जो कंपनीज के वीज़े प्रोसेस करवाते हैं जाके इमिग्रेशन से, तो उनको ये लगा कि ये जो सिस्टम डाउन है और ये वीज़े लेबर कैटेगरी के नहीं निकल रहे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो गए हैं। एक तो ये वजह बनी। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो पाकिस्तानियों के विज़िट वीज़ा के हवाले से आ रही थी। अब विज़िट वीज़ा में दुबई के अंदर 40 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका विज़िट वीज़ा दुबई से आराम से निकल आता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और आप सिंगल हैं तो अमूमी तौर पे शारजा के अंदर वीज़ा डाला जाता है, क्योंकि शारजा में 40 साल से कम का वीज़ा आराम से निकल आता है। उसकी प्राइस दुबई से ज़रा ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अमूमी तौर पे शारजा में इस वक्त नॉर्मली पाकिस्तानियों के जो सिंगल वीज़े हैं वो निकल रहे हैं। तो हुआ ये कि शारजा के अंदर भी टाइम ज़्यादा लगने लग पड़ा इसका विज़िट वीज़े का। अमूमी तौर पे 2 से 3 दिन में आ रहा था, तो ये भी टाइम ज़्यादा लगा। तो इससे भी फिर उन्होंने अखज़ ये कर लिया कि शायद पाकिस्तानियों के विज़िट वीज़े भी बंद हो गए हैं और वर्क परमिट भी बंद हो गए हैं, और सिर्फ जो ट्रेड अच्छे हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेड्स हैं, सिर्फ उनके वीज़े निकलेंगे, बाकी वीज़े नहीं निकलेंगे। जबकि इसमें किसी भी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, और ये मैं आपको प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। नॉर्मल वीज़े बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में निकल रहे हैं। सिस्टम डाउन होने की वजह से डिलेज़ आ रही थी। अब सिस्टम इनका मंडे को या ट्यूसडे को, यानी कि आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वीज़े नॉर्मल निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इन दिनों में बहुत सारी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं। जैसे हमने दनाता के बारे में आपको बताया था कि दनाता की हायरिंग्स स्टार्ट हुई हैं, तो दनाता ने भी अपना ये सिस्टम थोड़ा रोका हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी क्लीनर के, लोडर्स के और लोअर कैटेगरी के वीज़े होते हैं। तो उनके भी ऑफ़र लेटर्स अभी जस्ट ऑफ़र लेटर निकल रहे थे, मोहरे से उनकी अप्रूवल नहीं आ रही थी, तो इसलिए उनका भी काम रुका हुआ। और इसके बाद फिर ये बाइक राइडर्स के वीज़े थे, तो इनका भी हमने अपडेट दी कि ये भी वीज़े निकलने शुरू होंगे। तो कुल मिला के पोजीशन ये बन रही थी कि सबको यही लग रहा था अब पाकिस्तानियों के वर्क परमिट्स नहीं निकलने,
जबकि ये वीज़े नॉर्मल रूटीन में निकल रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे ये 2 वीज़े हैं, जो एक कल आया और एक परसों है, और विज़िट वीज़ा भी है। आप इसको देख सकते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन में निकल रहे हैं। और बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, हमने अपने यूएई ऑफिस से कहा कि आप पाकिस्तान एम्बेसी में बात करें, उन्होंने कॉन्सुलेट में बात की और उन्होंने भी कहा कि ऐसी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लग जाए। हाँ, इसमें लिमिटेशंस आ सकती हैं कि दिसंबर के अंदर चूँकि उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क में होता है, बहुत सारी दुनिया से लोग यूएई आते हैं विज़िट के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं, और आगे से फिर नए साल के कोटे इशू होते हैं, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं, तो जनवरी में इनको अपना सिस्टम रीशेड्यूल करना पड़ता है। तो दिसंबर में ये एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि दिसंबर में इनका नेशनल डे की छुट्टियां भी आती हैं, फिर क्रिसमस में बहुत से लोग चले जाते हैं, स्टाफ अपने अपने मुल्कों में चला जाता है। जो लोग मोहरे में काम करते हैं, मिनिस्ट्री में काम करते हैं, वो सारे तो लोकल नहीं हैं, सारी दुनिया से लोग आगे काम करते हैं, तो वो छुट्टियों का सीज़न होता है, इस वजह से ज़रा सिस्टम के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, स्टाफ की कमी हो जाती है, काम कम हो रहा होता है, इस वजह से डिलेज आती हैं। तो फिर हम समझते हैं कि दिसंबर में वर्क परमिट्स या विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए अनलेस के बहुत ज़रूरी हो। अदरवाइज़ आप नवंबर में ही विजिट वीज़ा और वर्क परमिट अप्लाई कर लें ताकि दिसंबर में आप ट्रैवल कर सकें। ये इसकी हकीकत है, कोई इसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि जी वर्क वीज़े निकलने बंद हो गए हैं या फिर पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लग गई है या फिर कोई इस तरह का सिस्टम है। अगर इस तरह का कोई सिस्टम होगा, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, लेकिन वो हम तक खबर आ ही जाती है। हम इससे पहले भी बहुत सी खबरें ब्रेक कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं। जैसे हमने बैन सिटीज़ के बारे में जब सबसे फर्स्ट टाइम मैंने ही बताया था कि सिटीज़ बैन है, तो बहुत से लोगों ने मुझे यूट्यूब के ऊपर बुरा भला कहा था कि जी ये पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह कह रहे हैं। लेकिन जब ऐसा ऐसा पता चला कि वाकई ये सिटीज़ बैन है, फिर हमने बताया कि 40 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनका दुबई में वीज़ा नहीं निकल रहा, सिंगल भी नहीं निकल रहा, तो इसलिए 40 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो दुबई में वीज़ा अप्लाई ना करें, शारजा में करें। फिर इसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन फाइनली वही बात हुई जो हमने बताई थी। और इसके बाद हमने बताया कि अबूधाबी ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए हैं, अजमान से पाकिस्तानियों के विजिट वीज़े नहीं निकल रहे, अबूधाबी से जो वर्क परमिट निकल के आ रहे हैं उसका प्रोसेस भी फिर पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में उसका मेडिकल होगा और पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी में आपको रब्ता करना पड़ेगा अबूधाबी के वीज़े के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी भी दे चुके हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि किसी किस्म की फ़िलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1 दिसंबर तक वीज़े डिले हो सकते हैं लेकिन निकल आएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।